बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वियर्स, मैं हूँ उमैर। आज हम ग्रेड 9 के छठे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका उन्वान है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे लेक्चर्स की तरह आज का लेक्चर भी आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होंगी, तो इसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले से जो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं उनको देख लें ताकि आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कंटेंट्स के बारे में कि आज हम क्या-क्या सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट से हम देखें तो हम सबसे पहले मीटर रूल से इसकी डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि पुराने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और आज के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क है और कैसे आज के मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पुराने की निस्बत ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एक्यूरेट हैं। देखेंगे हम इसके लीस्ट काउंट के बारे में कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है। आगे नेक्स्ट हम मेयरिंग टेप की तरफ बढ़ेंगे। मेयरिंग टेप को स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि क्या हमें ज़रूरत पेश आई मेयरिंग टेप की तरफ मूव करने की और किस तरह हम मेयरिंग टेप की मदद से बेहतर तरीके से कैलकुलेशंस ले सकते हैं। आगे हम रियल लाइफ एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे एट द एंड कि मीटर रूल और मेयरिंग टेप की रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं और किस तरह हम इनकी मदद से एक बेहतर पैमाइश ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, पुराने दौर में जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो इतने ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट नहीं होते थे। जिसके साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे इंसान ने तरक्की की तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स बनाना शुरू हो गया। मीटर रूल को डिस्कस करें तो मीटर रूल एक पैमाइशी आला है जिसके ऊपर दर्जे लगे होते हैं। इसकी मदद से हम लेंथ को मालूम कर सकते हैं और 2 पॉइंट्स का दरमियानी फ़ासला भी इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। इसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर तक किसी चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। अगर कोई पैमाइश हमारे पास 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी है, तो इसके लिए हमें दूसरे मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव करना होगा। मीटर रूल को मज़ीद डिस्कस करें जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। इसी तरह ही 1 सेंटीमीटर को अगर हम डिस्कस करें तो 1 सेंटीमीटर को मज़ीद 10 छोटी डिवीजन्स के अंदर तक़सीम किया जा सकता है। जैसे कि आप गौर से तस्वीर में देखें तो आपको 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मज़ीद छोटी डिवीजन्स नज़र आ जाएँगी। तो एक जो डिवीजन है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर को ज़ाहिर करती है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि मीटर रूल की मदद से हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर और हत्ता कि मीटर तक के अंदर पैमाइश कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 मीटर से ऊपर है तब हमारे पास जो रीडिंग है वो मीटर रूल की मदद से मेजर नहीं की जा सकती। अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है तो इस केस में हम उसकी पैमाइश मिलीमीटर में करेंगे। जैसे हमें किसी रॉड या फिर किसी जो है ऑब्जेक्ट की थिकनेस मालूम करनी पड़ती है तो हम इसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एवरेज साइज़ का है, जैसे कि हमारा वर्क प्लेस पे कोई बुक है, अगर हमें उसकी लंबाई या चौड़ाई मालूम करनी पड़ती है, तो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह हम मीटर का स्केल भी इसकी मदद से यूज़ करके कैलकुलेशंस ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि मेयरिंग टेप और मीटर रूल के दरमियान फ़र्क सिर्फ इतना है कि मीटर रूल की मदद से हम 1 मिलीमीटर से ऊपर किसी शय की पैमाइश नहीं कर सकते। अगर हमें 1 मिलीमीटर से ऊपर किसी शय की पैमाइश करनी पड़ती है, तो हमें एक और मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जैसे कि इस केस में हमारे पास मेयरिंग टेप है। मेयरिंग टेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से हम लंबाई 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हमने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से पैमाइश लेनी कैसे है। जिस भी चीज़ की पैमाइश लेनी है आपने उसका एक एंड जो है वो आपने ज़ीरो पर रखना है और दूसरा एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेपर क्लिप की शक्ल में जो कि आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, इसका एक एंड हमारे पास ज़ीरो पे है और दूसरा जो एंड है हमारे पास वो 3 पर आ रहा है। रीडिंग आपने ऐसे नोट करनी है कि आपकी आई बिल्कुल सामने हो इस स्केल के।
अदरवाइज़ आप इसकी मदद से दुरुस्त पैमाइश नहीं ले सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये पिन है, इसकी जो टोटल हमारे पास लेंथ है, वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह विड्थ मालूम करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्ट का एक सिरा जो है वो 0 पर रखना है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है और फिर आपने नोट डाउन कर लेना है कि आपके पास रीडिंग क्या आ रही है। इसको हम मेज़र करें तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 रीडिंग हमारे पास 4 मिलीमीटर तक जा रही है, तो इसकी रीडिंग होगी कि ये हमारे पास पेंसिल 4 मिलीमीटर विड्थ की है। व्यूअर्स अपने लिए 1 या 2 सेकंड निकाल के लाज़मी सोचा करें कि आज के दिन हमने क्या सीखा। तो इसी तरह ही आपके लिए एक छोटा-सा क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें हम देखेंगे कि जितना आपको पढ़ाया गया है उसमें से आपने कितना चीज़ें सीख ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमने आज क्या सीखा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ? जैसे कि आप सब जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है मीटर और ऑप्शन नंबर 3 है मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास कितने मिलीमीटर्स होते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं और इसका आंसर आपको बताया है कि आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी लिखें, तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आज का हमारे पास आखिरी सवाल है व्हेन मेजरिंग ऑन ए रूलर वेयर डज द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट गो? तो बहुत ही आसान इसका जवाब है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।